हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। साल 2024 में जेठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत 4 मई दिन मंगलवार को है और इसी दिन भगवान शिव की मां पार्वती की पूजा विधि विधान पूर्वक की जाएगी। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। तो साल 2024 में जेठ माह में जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद अपने भक्तों पर हमेशा बना रहता है और जीवन के सभी कष्ट भी दूर होते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का भेष बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, हे है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु भेषधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा के आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। बोलिए हनुमान महाराज की जय। तो इस प्रकार से भौम प्रदोष व्रत की कथा पूर्ण होती है। इसके बाद आप जो है भगवान शिव की आरती करें। तो चलिए आरती शुरू करते हैं। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन
पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला रुडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजति नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोली हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से आरती करने के बाद आप आरती दें भगवान को, खुद भी आरती लें और घर के सभी सदस्यों में आरती दें। और उसके बाद जो है आप भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रदोष व्रत की कथा और आरती पूर्ण होती है। और भगवान के चरणों में अपनी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर कहें। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो अपने भक्तों की हमेशा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और प्रदोष व्रत रखने से संतान की प्राप्ति भी होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार से आप जो है पूजा करें। प्रदोष व्रत जिस दिन भी पड़ता है उसी दिन के नाम से उस प्रदोष व्रत को कहा जाता है। जैसे रविवार के दिन पड़े तो रवि प्रदोष व्रत, मंगलवार के दिन पड़े तो भौम प्रदोष व्रत। तो जो प्रदोष व्रत जिस दिन भी पड़ता है, जिस बार को पड़ता है, उसी के नाम से उस प्रदोष व्रत को कहा जाता है। और भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा अर्चना विधिवत रूप से करके व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान के सामने आग्रह करता है। तो भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर व्रत की कथाएं, व्रत का शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।